हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज फिर हमारे YouTube चैनल फ्री जूनियर एजुकेशन पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस वीडियो में कक्षा 8 के चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। आज हम आपको 1.2 के बारे में कुछ जानकारी देंगे बच्चों और इसके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलो बढ़ते हैं। देखेगा बच्चों, चैप्टर 1 जो हमारा फर्स्ट इसकी जो एक्सरसाइज 1.2 है वो है परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। अभी तक बच्चों हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांकों को संख्या रेखा पर दर्शाया है। आज हम इसके अंतर्गत परिमेय संख्याओं को भी संख्या रेखा पर दर्शाना सीखेंगे। चलो बढ़ते हैं बच्चों आगे। देखेगा बच्चों, प्राकृत संख्या सभी बच्चे जानते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होती है। गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है कि 1 2 3 4। आप इनको संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं बच्चों। एक संख्या रेखा है बच्चों, आप इस पे हम 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों। यह संख्या रेखा केवल एक के दाएं तरफ अपरिमित रूप से बढ़ सकती है बच्चों। आप एक के जो दाएं साइड है आप इसको कहीं तक भी ले जा सकते हैं, कितने भी अंक संख्या इस पर आप दर्शा सकते हैं बच्चों। बात करेंगे हम पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या 0 सहित और सभी प्राकृत संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसको हम संख्या रेखा पर ऐसे दर्शाएंगे बच्चों। इसको हम 0 से शुरू करते हैं। कहां से? 0 से शुरू करते हुए आप 1 2 3 4 5 यानी कि 0 के दाएं तरफ आप इसको अपरिमित रूप से बढ़ा सकते हैं। प्राकृत संख्या को हम 1 से शुरू करेंगे, पूर्ण संख्या को हम 0 से शुरू करते हैं बच्चों। ऐसे हम पूर्णांक सभी बच्चे जानते हैं, शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं हमारी पूर्णांक कहलाती है। पूर्णांक को आपने संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया बच्चों, आप देखेगा। हम एक रेखा का मिडिल सेंटर मान लेते हैं शून्य। जब आप शून्य के दाईं ओर चलेंगे बच्चों तो आप वहां पर धनात्मक पूर्णांक दर्शाएंगे अपरिमित रूप से, और जब आप उसके ऋणात्मक यानी कि बाईं ओर चलेंगे तो आप वहां पर उसके ऋणात्मक पूर्णांक दर्शा सकते हैं अपरिमित रूप से। यानी कि हम कह सकते हैं जो ये रेखा है शून्य के दोनों तरफ अपरिमित रूप से बढ़ सकती है बच्चों। अब हम इसके बाद बात करेंगे परिमेय संख्या। यहाँ पर हमने प्राकृत संख्या को संख्या रेखा पर देख लिया, पूर्ण संख्या को, पूर्णांक को। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों परिमेय संख्याओं को हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे। देखेगा बच्चों, मान लीजिएगा हमें कोई संख्या 5/7 दी गई है बच्चों। इसको हम भिन्न भी बोल सकते हैं बच्चों। इसको हम बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हम हर। हमने प्राकृत संख्याओं को संख्या रेखा पर देख लिया, पूर्ण संख्याओं को देख लिया और पूर्णांक को। अब हमें देखना है परिमेय संख्या यानी कि भिन्न। हम इसको परिमेय संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे बच्चों। यहाँ पर आपने देखा कि 5/7 को हम संख्या रेखा पर दर्शाते हैं बच्चों। यहाँ पर 5 हमारा अंश है और 7 हमारा हर है। इसको देखते हैं। आप इसका जो फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, जो सबसे मेन है, आपको देखना है कि अंश और हर इन दोनों में कौन सा बड़ा है। यहाँ पर आप हमारा हर बड़ा है बच्चों। आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब हमारा हर बड़ा हो अंश से तो उसका मान 1 से कम होगा बच्चों। इसका जो मान है वो आपका 1 से कम आएगा। क्यों? आप देख लीजिएगा, आप 7 से 5 को डिवाइड करें, ठीक है बच्चों। 7 का पहाड़ा 5 में नहीं चलेगा, दशमलव लगाए, 0 बढ़ाएगा। 50 7 7 49, 1 0 7 ही कम 7 3, ऐसे ही चलता चला जाएगा। लेकिन जो हमारा ये माना है 0.71 ये हमारा बच्चों 1 से कम है। तो इसलिए हम देखते हैं जब हमारा जो हमारी भिन्न या परिमेय संख्या दी गई है उसमें हमें देखना है कि हमारा हर छोटा है या अंश छोटा है। फर्स्ट पॉइंट, अगर हमारा बच्चों जब अंश, मैं आपको लिखवा देता हूं बच्चों, आप इसको नोट कर सकते हैं। जब अंश हर से
छोटा होता है। क्या होता है बच्चों? छोटा होता है, तो उसका मान एक से कम होता है। ठीक है बच्चों, आप उसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं। यानी कि जहां पर जिस परिमेय संख्या यानी जिस भिन्न का हर अंश से बड़ा हो, यानी कि अंश हर से छोटा हो, कुछ भी कह सकते हैं आप बच्चों, तो उसका मान एक से कम आएगा। आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं। अभी तक आपने जो प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं संख्या रेखा पर दर्शाई है बच्चों, इनके बीच में आपने कोई संख्या नहीं पाई। अब जब आप परिमेय संख्याओं को इस पर दर्शाएंगे तो उनके बीच में अनेकों संख्याएं मिल सकती हैं आपको। ऐसी परिमेय संख्याएं बहुत सारी हो सकती है जो आपको उसके मध्य में मिलेगी। अब उस पर बात करते हैं बच्चों, जो हमें देखना है। तो ये आपका बच्चों हम 5/7 को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। अभी हमने क्या देखा है बच्चों कि जो हमारी भिन्न दी हुई है 5/7, 5/7 यानी कि अंश जो है वो हर से छोटा है। हमने देखा कि इसका मान एक से कम आएगा, हमने देख भी लिया बच्चों। अब हम कह सकते हैं बच्चों, ये एक रेखा है 0 और 1, यानी कि जो इसका मान आएगा 5/7 वो 0 और 1 के बीच में ही आएगा। ठीक है बच्चों, जो इसका मान आएगा वो 0 और 1 के मध्य ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसका मान 0 से बड़ा है और 1 से कम है। अब हमें देखना है कि ये संख्या रेखा पर कहाँ दर्शाया जाएगा। ठीक है बच्चों, अभी हमने जो प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक पढ़ा है, 0 और 1 के बीच में कोई भी संख्या वहां पर नहीं मिली। अब हम पढ़ रहे हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, वही हम यहाँ से प्राप्त करेंगे बच्चों। अब देखिएगा 5/7, सबसे पहले हमें देखना पॉइंट नंबर 1, उसके बाद हमें देखना है कि इसका जो मान आएगा 0 और 1 के मध्य आएगा। अब जो 5/7 है, ये इसमें जो हर है, हर बोलता है कि आप इस लाइन के इतने टुकड़े कर लीजिएगा जितना मेरा मान है, यानी कि हर का कितना मान है 7, आप इसके 7 टुकड़े कर लीजिएगा लाइन के, 1 2 3 4 5 6 और 7। आप इसको 50 से बराबर भी डिवाइड कर सकते हैं बच्चों, ये बराबर ही होगा, यानी कि 7 बराबर भागों में बांट लिया। यानी कि जो हमारी भिन्न दी हुई है उसका हर कहता है कि आप इस लाइन को इतने टुकड़े कर लीजिएगा कि जितना मेरा मान दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसका मान कितना दिया हुआ है 7, हमने इसके 7 टुकड़े कर लिए बच्चों। अब अंश बोलता है, अंश क्या बोलता है कि आप इसके उतने भाग ले लीजिएगा जितना मेरा मान है। यहाँ पर बच्चों इसका मान कितना है 5, अब आप इसके 5 भाग ले लीजिएगा, 1 2 3 4 5, इसको आप डॉट डॉट कर दीजिएगा। यानी कि यहाँ पर जो ये 5/7 है आपका, ये यहाँ पर दर्शाया जाएगा। ये आपकी कंडीशन तब अप्लाई होगी जब आपका जो भिन्न दी हुई है उसका जो अंश है वो हर से छोटा हो, जब अंश हर से छोटा होता है तो उसका मान 1 से कम होगा और वो 0 और 1 के मध्य में ही आएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, वहां पर भी ध्यान से देखेंगे बच्चों। अब सेकंड कंडीशन बच्चे बोलेंगे कि यहाँ पर इसका विपरीत भी हो सकता है बच्चों, अंश बड़ा हो सकता है और हर छोटा हो सकता है। तब क्या अप्लाई होगा बच्चों? मान लीजिएगा यहाँ पर हमारा 7/3 दिया हुआ है, यहाँ पर कैसे करें? संख्या रेखा पर दर्शाने के बच्चों कई सारे तरीके हो सकते हैं, मैं आपको सबसे इजी तरीका आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखना है, ये हमारा अंश कहलाएगा और ये हर कहलाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर अंश बड़ा है और हर छोटा है, तब क्या कंडीशन आएगी बच्चों? तब आपको इसको मिश्रित भिन्न में बदल लेना है। भिन्न सभी बच्चों ने पढ़ रखा होगा बच्चों, कक्षा 7 में सभी बच्चे पढ़ चुके हैं। भिन्न 3 प्रकार की, उचित, अनुचित और मिश्रित भिन्न। जब हम
ये हमारी अनुचित भिन्न है बच्चों। अनुचित भिन्न सभी बच्चे जानते हैं, अनुचित भिन्न में अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है, और उचित भिन्न में अंश छोटा और हर बड़ा होता है, और मिश्रित भिन्न में पूर्ण संख्या के साथ उचित भिन्न को जोड़ दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको मिश्रित भिन्न में करेंगे। कर लीजिएगा बच्चों कैसे, सभी बच्चे जानते हैं 3 से 7 को डिवाइड करेंगे। 3 का पहाड़ा 7 में कितनी बार पड़ा जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या आया हमारा, इसको हम लिख सकते हैं 2 सही 1/3। यह हमारी उचित भिन्न कहलाएगी। इसके साथ हमने यहाँ पर पूर्ण संख्या जोड़ दी बच्चों। ठीक है, उसके बाद मिश्रित भिन्न में बदल लिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, जो हमारा यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 भी आ सकता था, 4 भी। हमें करना क्या है बच्चों, जो ये संख्या या रेखा दी हुई है, अगर यहाँ पर 2 है तो आप इसके 3 भाग कर लीजिएगा बच्चों, 1 2 और 3। अगर यहाँ पर 1 होता तो आप इसके 2 भाग कर लेते। अगर यहाँ पर 3 आए तो आप उसके 4 भाग कर लीजिएगा। अगर यहाँ 5 आए, मतलब यहाँ पर जो भी संख्या होगी आप उसमें 1 ऐड करके उतनी ही संख्या के भाग कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब देखें बच्चों ये क्या कहता है, जो ये 2 है ये कहता है कि यहाँ तक 1 और 2, यहाँ तक तो मैं आ चुका हूं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो मैं आ चुका हूं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको दर्शाना है 1/3। 1/3 आपका पहली कंडीशन पे अप्लाई करेगा बच्चों। ठीक है, 1/3 हर क्या कहता था पहली कंडीशन में कि जितना मेरा मान है आप उस लाइन के उतने ही टुकड़े कर लीजिएगा, 1 2 और 3। यहाँ पर इसका 3 मान है, हमने इस लाइन के 3 टुकड़े कर लिए बच्चों। ठीक है, 2 तो यहाँ तक पहुंच चुका था, अब हमने यहाँ पर इसके टुकड़े कितने गिरे, 3, क्योंकि यहाँ पर हर का मान कितना है, 3। अंश क्या बोलता था पहली कंडीशन में कि आप इसको इतने भाग ले लीजिएगा जितना मेरा मान है। यहाँ पर अंश का मान है बच्चों 1। 2 यहाँ तक पूर्ण रूप से पहुंच चुका था बच्चों। ठीक है, 2 यहाँ पर क्लियर पहुंच चुका था। अगर यहाँ पर 3 होता तो आप इसके 4 टुकड़े लेते, यानी कि 3 आपको संख्या पर पूर्ण रूप से आ चुका है। आपको दर्शाना है 1/3 भाग है। अगली कंडीशन में करना क्या है, जो बाकी का भाग बचेगा आप उसका जो पहली पॉइंट हमने आपको बताया था, आपको सिर्फ उसी के अनुसार उस 1.3 या 2.3 या 4.3 जो भी आएगा आपको उसी के अनुसार अगले भाग में दर्शाना है। तो यहाँ पर अंश का मान कितना हुआ बच्चों, 1। तो ये कह रहा है कि आप उसके इतने भाग ले लीजिएगा जितना मेरा मान है, यानी कि 1 ये ले लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या दर्शाएगा बच्चों, 2 पूरा और 1/3 हमारा यहाँ आया, तो यहाँ पर हमारा दर्शाएगा ये 7/3, यानी कि 2 पूरा और 1/3 को हम क्या बोल सकते हैं, 7/3। इसका जो मान है बच्चों वो हमारा 7/3 के बराबर है, वो हमने संख्या रेखा पर यहाँ पर दर्शा दिया बच्चों। यानी कि दोनों कंडीशन अप्लाई हो सकती है। जब अंश बड़ा हो हर छोटा हो तो आप ये कंडीशन करेंगे, अगर हर बड़ा है अंश छोटा है तो आप पहली वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे। अब हम पहुंचते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है बच्चों, देखते हैं। पढ़िएगा बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ठीक है बच्चों, फर्स्ट 7.4। आपको एक कंडीशन और देखनी है बच्चों, जो हमारी प्री में संख्या दी हुई है वो माइनस में है या प्लस में। अगर वो प्लस में है तो 0 के दाईं ओर चलेगी, अगर वो माइनस में तो 0 के बाईं ओर चलेंगे हम। ठीक है बच्चों,
यहाँ पर हमारी जो 7.4 है धनात्मक परिमेय संख्या है बच्चों। ठीक है, अब इसको हम संख्या रेखा पर निरूपित करना है। फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या थी बच्चों, और सेकंड कंडीशन जो हमने बताई थी वो यहाँ पर अप्लाई होगी बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर हमारा ये हर कहलाएगा और ये अंश कहलाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो बच्चों हमें करना क्या है, इसको मिश्रित भिन्न में बदल लेते हैं। कहाँ पर, इसको मिश्रित भिन्न में बदल लेते हैं। तो 4 को डिवाइड करेंगे 7 से, 4 एकम 4, क्या आया 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 सही 3/4। अब मैंने आपको बताया था मिश्रित भिन्न में एक पूर्ण संख्या और उचित भिन्न दोनों को मिलाकर हमारी मिश्रित भिन्न बदलती है। यहाँ पर अगर हमारी संख्या 1 है तो हम इस संख्या के 2 टुकड़े कर लेते हैं बच्चों। अगर यहाँ पर हमारा 2 होता तो हम यहाँ पर इस रेखा के 3 टुकड़े करते, यानी कि 3 बराबर भागों में बांट देते। तो यहाँ पर हमारा 1 इसलिए हमने उसको क्या किया, 2 बराबर भागों में डिवाइड कर लिया बच्चों। अब जो एक संख्या ये दी हुई है ये बोलता है कि यहां तक तो मैं पूर्ण रूप से पहुंच चुका हूं। ठीक है बच्चों, एक यहां तक पूर्ण रूप से पहुंच चुका है। अब जो हमारी 3/4 सेकंड कंडीशन में दिया हुआ है, ये आपका जो मैंने फर्स्ट कंडीशन बताई थी वो अप्लाई करनी है यहाँ पर बच्चों। 3/4 यानी कि अंश छोटा है हर से, तो यहाँ पर इसका जो मान होगा वो 1 से कम होगा, यानी कि जो 1 और 2 का जो ये भाग है ये आपको इसके बीच में दर्शाना है बच्चों, यानी कि इसका जो मान आएगा वो इन दोनों बीच में ही अप्लाई करना है आपको। ठीक है, इसके बराबर है या इसके कम आएगा। तो देखेगा बच्चों 3/4 इसका मान इससे 1 और 2 से कम होगा बच्चों। ठीक है, तो अब हम इस 1 तक जो संख्या दी हुई है हमारी, या यहाँ पर ये एक पूर्ण रूप से पहुंच चुका है, वो हमें दर्शाना है 3/4। जो इसका हर दिया हुआ है बच्चों और ये अंश, हर बोलता है कि आप इस संख्या के इतने बराबर भाग कर दीजिएगा जितना मेरा मान दिया हुआ है बच्चों। सभी जानते हैं हर का मान 4 दिया हुआ है, आप इसके 4 बराबर टुकड़े कर लीजिएगा बच्चों, 1 2 3 और 4। अब हमने संख्या को, इस रेखा को 4 बराबर भागों में बांट दिया। अब यहाँ पर दिया हुआ है 3 अंश। अंश बोलता है कि आप इसके इतने भाग ले लीजिएगा जितना मेरा मान है बच्चों। इसका मान कितना दिया हुआ है 3, आप इसके तीसरा भाग ले लीजिएगा बच्चों जो अंश का मान दिया हुआ है 1 2 और 3, यानी कि 1 कंप्लीट और 3/4 हमने यहाँ तक दर्शा दिया। 1 सही 3/4 किसका मान था बच्चों, 7/4 का। तो आप यहाँ बोल सकते हैं इसको कि ये 7/4 यहाँ पर दर्शाया जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चों इसका, बढ़ते हैं आगे। -5/6। आपको सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है भिन्न को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए, यानी कि परिमेय संख्या को रेखा पर दर्शाने के लिए। वो क्या है बच्चों, अगर जो आपकी भिन्न या परिमेय संख्या दी हुई है वो धनात्मक है या ऋणात्मक। धनात्मक होगा तो वो संख्या रेखा पर 0 के दाईं ओर चलेंगे, और ऋणात्मक होगा तो 0 के बाईं तरफ चलेंगे। सेकंड कंडीशन में जो आपकी परिमेय संख्या दी हुई है बच्चों, सेकंड है हमारा -5/6। आपको देखना है कि अंश बड़ा है या हर छोटा है। ठीक है बच्चों, अगर आपका अंश छोटा है तो आपको सिर्फ उसका देखना क्या है कि जो इसका मान आएगा वो 1 से कम आएगा, यानी कि वो 0 और 1 के बीच में स्थिर होगा। ठीक है बच्चों, क्या होगा, वो 0 और 1 के बीच में स्थित होगा, उसको हम कर लेंगे बच्चों। अगर आपका अंश बड़ा है और हर छोटा है तो आपको उसको मिश्रित भिन्न में बदलकर फिर आपको पहली कंडीशन अप्लाई करनी है। यहाँ पर हमारी जो परिमेय संख्या है वो ऋणात्मक है बच्चों, -5/6, यानी कि हम किधर चलेंगे, 0 के बाईं ओर चलेंगे इस बार। यहाँ पर 0। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखना बच्चों हमारा अंश हर से छोटा है या बड़ा। बच्चों हमारा अंश 5 है और 6
हर है, तो यानी कि हर जो हमारा है बड़ा। अब हम कह सकते हैं जो इसका मान आएगा, सॉरी 5/6 का जो मान आएगा वो 1 से कम होगा। यहाँ पर माइनस तो -1 से कम होगा। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पर हम -1, यानी कि जो इसका मान आएगा -5/6 वो 0 और -1 के बीच में स्थित होगा। वो कैसे होगा बच्चों, आप 6 से 5 को भाग करके देख सकते हैं, इसका मान हमेशा 0 से बढ़ाएगा और -1 से कम आएगा। ठीक है बच्चों। अब हर का जो कहना है, हर बोलता है कि आप इस लाइन के उतने बराबर भाग कर लीजिएगा जितना मेरा मान दिया हुआ है। यहाँ पर इस हर का मान कितना दिया हुआ है बच्चों, 6। तो हम इस लाइन के 6 बराबर भाग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर अंश बोलता है, अंश क्या कहता है बच्चों कि आप इस लाइन के जितने भाग लेने हैं आपको उतने भाग लेने हैं जितना मेरा मान है। अंश का मान कितना है बच्चों, 5। ठीक है, तो आप इसके 5 भाग ले लीजिएगा, 1 2 3 4 5। यहाँ पर आपको डॉटेड कर देना है, यानी कि जो -5/6 का मान आएगा वो 0 और 1 के बीच में, -1 के बीच में स्थित है। और कहाँ पर आएगा वो, ये वाली कंडीशन -5/6, यानी कि -5/6 कहाँ स्थित होगा, 0 और 1 के बीच में। ठीक है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बच्चों, बहुत इजी है बच्चों, बहुत ही इजी, बस थोड़ा ध्यान से देखना है और समझना है करना क्या है। सेकंड क्वेश्चन, देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में पहुंचते हैं, क्या दिया हुआ है। देखिए बच्चों, -2/11 -5/11 -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। बहुत आसान है। अब आप कहेंगे कि 3 परिमेय संख्या एक साथ दी हुई है, आप इसको एक संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे बच्चों। हाँ, आपको क्या देखना है, अगर हमारी जो एक संख्या 2 है, 3 है, 4 है, अगर उनका जो हर का मान है वो इक्वल है तो आप उसको एक संख्या रेखा पर ही दर्शा सकते हैं। कंडीशन क्या होनी चाहिए, हर समान होना चाहिए सभी भिन्न का, और वे सभी भिन्न या तो धनात्मक होनी चाहिए या ऋणात्मक होनी चाहिए बच्चों। तो आप उसको एक ही संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो हमारा मान दिया हुआ है हर का, वो क्या है, इसका भी 11 दिया है, इसका भी 11 और इसका भी 11। यहाँ पर हमारी फर्स्ट कंडीशन अप्लाई होती है बच्चों, क्या है, -2/11 -5/11 और -9/11। यहाँ पर तीनों परिमेय संख्याओं का अंश छोटा है हर से। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो हमारी तीनों परिमेय संख्या दी हुई है वो उनका जो अंश है, अंश का मान है, वो हर से हमारा छोटा दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि तीनों परिमेय संख्याओं का जो मान आएगा माइनस में है तो 0 और -1 के बीच में स्थित होगा। ठीक है बच्चों, इन तीनों परिमेय संख्याओं का जो मान होगा माइनस में है तो 0 और -1 के बीच में ये स्थित होंगे। देखते हैं बच्चों कैसे करना है। एक रेखा खींचते हैं, यहाँ पर -1 और यहाँ पर 0। तीनों परिमेय संख्याओं का मान इक्वल है, तो तीनों परिमेय संख्याएं क्या बोलती हैं बच्चों, यहाँ पर हर दिया हुआ है। हर कहता है कि आप इस रेखा के उतने टुकड़े कर लीजिएगा जितना मेरा मान दिया हुआ है। तो यहाँ पर कितना मान दिया हुआ है बच्चों, हर का 11। तो आप इस रेखा के 11 इक्वल भाग कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है बच्चों,
अब हम पहली परिमेय संख्या उठाते हैं बच्चों, ये सभी मान माइनस में है क्योंकि जो हम दर्शा रहे हैं वो माइनस में दर्शा रहे हैं जो परिमेय संख्या दी हुई है बच्चों। ठीक है, अब हम पहली परिमेय संख्या उठाते हैं -2/11। इसके 11 टुकड़े हमने कर लिए लाइन के। अब जो अंश है क्या है, अंश। अंश क्या कहता है इस लाइन के अंदर कि आप इस लाइन के उतने भाग ले लीजिएगा जितना मेरा मान दिया हुआ है। इसका मान कितना दिया हुआ है बच्चों, 2। तो आप इसके 2 भाग ले ले लाइन के और वहां पर -2/11 दर्शा सकते हैं, 1 और 2। यहां पर डॉटेड कीजिएगा, ये आपका -2/11। सेकंड -5/11, ये बोलता है हर कि आप इसके लाइन के 11 बराबर भाग कर लीजिएगा, जो हमने कर लिए हैं बच्चों। अब अंश कहता है आप इसके उतने भाग ले लीजिएगा जितना मेरा मान है। तो आपको बच्चों एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, आपको इससे आगे 5 भाग नहीं लेने, आपको हर परिमेय संख्या को 0 से लेकर चलना है। आप 0 से ही उसके भाग गिनेंगे। कभी आपको करना क्या कि हमने यहाँ पर -2/11 दर्शा दिया, अब आप इससे अगली साइड के 5 भाग लें, नहीं, आपको फिर 0 से काउंट करने उसके भाग। ठीक है बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है 5, तो आप इसके 5 भाग ले लीजिएगा, 1 2 3 4 5। यानी कि यहाँ पर क्या दर्शाएंगे हम, -5/11। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट दिया हुआ है -9/11। यहाँ पर इसका अंश कहता है कि आप उसके इतने भाग ले लीजिएगा जितना मेरा मान दिया हुआ है। कितना मान दिया हुआ है, 9। तो आप इसके 9 भाग ले लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पर हम क्या दर्शाए देंगे, -9/11। तो यानी कि इन तीनों का जो मान था वो 0 और -1 के बीच में था बच्चों, और यहाँ पर हमने तीनों परिमेय संख्याएं 0 और -1 के बीच में दर्शा दी बच्चों। ऐसे ही आप कोई भी परिमेय संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। आपको सिर्फ 3 कंडीशन का ध्यान रखना है, परिमेय संख्याएं जो माइनस में है या प्लस में, यानी कि धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो अगर धनात्मक दी हुई है बच्चों आपको 0 के दाईं ओर चलना है, ऋणात्मक दी हुई है तो आपको 0 के बाईं ओर चलना है। उसके बाद आपको देखना जो हमारी भिन्न है उसका अंश और हर, इसमें अंश छोटा है या हर छोटा है बच्चों। अगर हमारा अंश छोटा है हर से तो उसका मान हमेशा 1 से कम होगा। ठीक है बच्चों, तो आप उसको 0 और 1 के बीच में दर्शा सकते हैं। अगर हमारा हर छोटा है और अंश बड़ा है बच्चों, तो आप उसको पहले मिश्रित भिन्न में बदल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर बदलने के बाद कंडीशन ऐसी आएगी, 3 से ही 3/7 कुछ भी आ सकती है। तो अगर यहाँ पर 3 है तो आपको 0 और 1 के बीच में जो लाइन दी हुई है उसके 4 भाग करने हैं। यानी कि जो भी यहाँ पर संख्या होगी उसमें आप 1 ऐड करके उसके भाग कर दे सकते हैं। उसके बाद आपको इस 3/7 को दर्शाने का फॉर्मूला पता है बच्चों कैसे दर्शाएंगे, और ऐसे ही हम परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। क्या दिया हुआ है हमारा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बच्चों, आपको क्लियर करते चले जाना है। जितने बच्चे लॉकडाउन से परेशान होकर अपनी शिक्षा में समस्याएं महसूस कर रहे हैं, आप हमारी वीडियो को देख सकते अपनी समस्याएं दूर कर सकते हैं बच्चों। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके बच्चों। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आपको अपने राइट हैंड साइड पर लाल बटन का निशान दिख रहा होगा, आप कृपया उसे दबा दीजिएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर पहुंचते हैं, 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। ठीक है बच्चों, परिमेय संख्या सब जानते हैं क्या होता है, जो 2 से छोटी हो, जो 2 से छोटी हो बच्चों। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप सभी बच्चे समझ सकते हैं कि क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है बच्चों। परिमेय संख्या से सभी बच्चे अवगत हैं कि क्या परिमेय संख्या होती है।
परिमेय संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। p और q दो पूर्णांक है बच्चों, यानी कि 2 हमारी एक परिमेय संख्या है। अब हमें करना क्या है बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर 2 से छोटी, क्या 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या और लिखनी है। तो बच्चों हम लिख सकते हैं वो क्या होगी। आप 2 से छोटा, 2 से जस्ट छोटी संख्या क्या होगी बच्चों, 1 भी हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, जस्ट 1 के बाद 1 से छोटी संख्या हमारी क्या होगी, 0 भी एक हमारी परिमेय संख्या है। जस्ट 0 से छोटी संख्या क्या होगी बच्चों, -1, -1 से छोटी संख्या -2 और -2 से छोटी संख्या -3। अब बच्चों आपका आंसर आपके सामने है। ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी हो बच्चों। ठीक है, 2 से छोटी संख्या 1, 0, -1, -2, -3। हम कह सकते हैं कि जो संख्या दी हुई है 5 परिमेय संख्या जो हमने लिखी है ये सभी 2 से छोटी है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 पे पहुंचते हैं बच्चों। क्या दिया हुआ है, बहुत इजी था बच्चों, आपको सिर्फ 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं लिखनी थी, यानी कि किसी भी परिमेय संख्या के मध्य परिमेय संख्या नहीं निकालनी थी। सिर्फ आपको एक परिमेय संख्या दी हुई थी, वहां पर उससे एक छोटी संख्या लिखनी थी बच्चों। क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है कि 2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या लिखिए, तो आप कर देते हैं कि 2 से बड़ी 3, 4, 5, 6, ये आपकी बड़ी 2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं हो सकती थी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या दिया हुआ है बच्चों, -2/5। ये क्वेश्चन अच्छा है बच्चों। और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। बच्चों अभी तक जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4, आप इन दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं कि क्या है बच्चों। वहां पर आपको सिर्फ 2 से छोटी परिमेय संख्या बोला गया था और यहाँ पर 2 परिमेय संख्या दी हुई है, उसके मध्य परिमेय संख्या निकालनी है बच्चों। मध्य परिमेय संख्या निकालने के कई तरीके हो सकते हैं बच्चों। हम एक तरीका आपको बताते हैं जो आसान आपको लगेगा, बहुत इजी। ठीक है बच्चों, देखिएगा, परिमेय संख्या हम तब तक नहीं निकाल सकते तब तक दोनों परिमेय संख्याओं का हर इक्वल ना हो जाए, तब तक हम उनके मध्य कोई भी परिमेय संख्या नहीं निकाल सकते। तो सर्वप्रथम हम इन दोनों परिमेय संख्याओं का हर इक्वल करेंगे। हर इक्वल करने के लिए बहुत इजी है बच्चों। अगर हमें पहली परिमेय संख्या का हर इसके बराबर करना है तो क्या करेंगे, आप पहली परिमेय संख्या उठाइए -2/5। दूसरी भिन्न का हर, जो हमारी दूसरी भिन्न का हर दिया हुआ है बच्चों, आप उससे पहली भिन्न के अंश और हर में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बच्चों, यानी कि गुना कर देनी है। तो दूसरी भिन्न का हर क्या दिया हुआ है हमें, 2, तो 2 से आप अंश और हर में गुना कर दीजिएगा बच्चों। ठीक है, और तो यहां पर क्या आएगा बच्चों, -4/10। सेकंड, अब दूसरी भिन्न का भी हर इक्वल करना है बच्चों, क्या दिया हुआ है 1/2। अब यहां पर करना क्या है, आपको जो पहली भिन्न का हर है बच्चों उसको लेके आप दूसरी परिमेय संख्या के अंश और हर में गुना कर देनी है। ठीक है बच्चों, क्या आएगा 5/10। ठीक है बच्चों, अब दोनों भिन्न का हर इक्वल हो चुका है। अब आप इनके मध्य 10 परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो बच्चों -4/10 और 5/10 के मध्य 10 परिमेय संख्या नहीं निकल सकती, इसलिए हमें करना क्या है, अब हम ऐसी संख्या से भाग करेंगे जो अंश और हर में गुना करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन ना है। तो हम जिनके मध्य 10 परिमेय संख्या भी
निकल सकती है बच्चों। यहाँ पर 10 से थोड़ी कम होगी। ज्यादा निकालने के लिए करना क्या है, -4/10 से आप यहाँ पर इस परिमेय संख्या में 10 से ऊपर और 10 से नीचे गुणा कर दिएगा बच्चों। यहाँ पर 10 से गुणा अंश में की और 10 में ही हर से गुणा की बच्चों, तो क्या आएगा -40/10। ऐसे ही उसी संख्या से जिससे पहली परिमेय संख्या में गुणा की है बच्चों, वही आप सेकंड उठा लीजिएगा 5/10। उसी संख्या से आप दूसरी परिमेय संख्या के अंश और हर में गुणा कर दीजिएगा बच्चों। क्या आएगा 50/100, यहाँ पर 100 आएगा, 10 की मल्टीप्लाई, और यहाँ पर आएगा 50/100। तो बच्चों आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, 5/10 ही आएगा और 4/10 ही आएगा अगर 10 से आप डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, इसके मान पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बस यहाँ पर हमारी जो संख्या दी हुई है परिमेय संख्या में, इनके मध्य अब हम -40/100 और 50/100 के मध्य बहुत सारी परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। तो देखिएगा बच्चों, हमें निकालने किसकी दी, यह जो भी मान दिया हुआ है ये सिर्फ -2/5 और 1/2 का है बच्चों। तो हमें निकालने किसके मध्य दी, -2/5 और 1/2 के मध्य। ठीक है बच्चों, 10 परिमेय संख्या। तो आप लिख लीजिएगा बच्चों, -40/10 से बड़ा क्या हुआ, -39/100, सॉरी। उसके बाद -38/100, उसके बाद -37/100, उसके बाद -36/100, उसके बाद -35/100, -34/100, -33/100, -32/100। कितनी परिमेय संख्या हुई बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2 और निकाल लिए। -31/100 और -30/100। अभी बहुत परिमेय संख्या है, हम इसमें निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, क्लियर। बहुत इजी क्वेश्चन था। जो परिमेय संख्या दी हुई थी जिनके मध्य में परिमेय संख्याएं निकालनी थी, करना क्या है, दोनों का हर इक्वल करना है बच्चों। जब तक दोनों परिमेय संख्याओं का हर इक्वल नहीं होगा तब तक आप उनके मध्य कोई भी परिमेय संख्या नहीं निकाल सकते। यहाँ पर हम -4/10 और 5/10 के मध्य भी निकाल सकते थे बच्चों, लेकिन वहां पर हमारी 10 पूरी संख्याएं नहीं हो रही थी, इसलिए हमने 10 से दोनों परिमेय संख्या में मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों। एक तरीका और भी हो सकता है मध्य परिमेय संख्या निकालने का बच्चों। जो हमें परिमेय संख्या दी हुई है उन दोनों को जोड़कर आप 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, एक परिमेय संख्या आएगी। फिर जो परिमेय संख्या है उसको भी डिवाइड, दोनों को जोड़कर फिर 2 से डिवाइड कर देना है। मतलब वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा बच्चों। परिमेय संख्या निकाल, अगर हम एक ही परिमेय संख्या बोलता कि आप 1/2 और क्या 1/4 के मध्य कोई एक परिमेय संख्या निकालो। ठीक है बच्चों, क्या इन दोनों के मध्य कोई एक परिमेय संख्या निकालनी होती तो हम क्या करते, इन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ देते और इसमें 2 से भाग कर देते। इसके मध्य एक हमारी परिमेय संख्याएं आ सकती थी। लेकिन 10 परिमेय संख्या निकालना बहुत लेंथी हो जाएगा बच्चों, इसलिए आप ये वाला इजी टाइप अपना सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या दिया हुआ है 5 में, 5 के 3 भाग दिए हैं बच्चों। मैं आपको आप इसमें एक भाग सोल्व करके दिखाऊंगा, बाकी के 2 भाग आपको स्वयं सोल्व करने। दोनों जो हमारे तीनों भाग है बिल्कुल इक्वल है, करना कुछ नहीं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, 1/4 और 1/2 के मध्य इसका थर्ड पार्ट है। 5 परिमेय संख्या निकालिए। ठीक है बच्चों, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों,
बढ़ते हैं आगे। क्या दिया हुआ है? दो परिमेय संख्या दी है, उनके मध्य 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। बहुत इजी है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट और सेकंड बच्चे स्वयं करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिएगा क्या करना है। सबसे पहले जो परिमेय संख्या दी हुई है दोनों का हर इक्वल करना है। ठीक है बच्चों, हर इक्वल करने के लिए बहुत इजी है। 1/4 पहली परिमेय संख्या उठा लीजिएगा, उसके बाद दूसरी परिमेय संख्या का हर जो मान दिया हुआ है पहली परिमेय संख्या के अंश और हर में उससे गुना कर दीजिएगा। क्या आएगा? 2/8। ठीक है बच्चों, उसके बाद दूसरी परिमेय संख्या उठाएंगे, पहली परिमेय संख्या का जो हर दिया हुआ है उससे उसके अंश और हर में गुना कर दीजिएगा। क्या आएगा? 4/8। ठीक है बच्चों, अब 2/8 और 4/8 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं नहीं निकाल सकते, तो हम इसमें भी क्या करेंगे बच्चों, 10 से अंश और हर में पहली परिमेय संख्या के हर में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, क्या आएगा? 20/80। कोई फर्क नहीं, आप इसको डिवाइड करेंगे 10 से तो वही आपका 2/8 आएगा बच्चों। ठीक है, सेकंड 4/8। ऐसा नहीं आप यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पर 20 नहीं बच्चों, हमें दोनों परिमेय संख्या का हर भी इक्वल ही रखना है। इसलिए आप जिस भी परिमेय संख्या में जो हमारी दी हुई है जिस संख्या से आप उसमें मल्टीप्लाई करेंगे वही संख्या से आप सेकंड परिमेय संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई की तो बच्चों यहाँ भी 10 से करेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा? 40/80। अब आप इन दोनों के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं, लेकिन वे जो परिमेय संख्याएं आएंगे वो 1/4 और 1/2 के मध्य आएंगे बच्चों। चलेगा बच्चों, अब हम लिखते हैं 1/4 और 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्या। क्या लिखेंगे बच्चों? 21/80, 22/80, 23/80, 24/80 और 25/80। 26, 27, 28 ऐसी बहुत सारी परिमेय संख्या इन दोनों के बीच में निकल सकती है बच्चों। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। ऐसे ही आप फर्स्ट और सेकंड भाग क्लियर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं अगली संख्या पर, जो हम अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, बहुत इजी होगा, समझ में सभी बच्चों के अच्छे से आ रहा होगा। परिमेय संख्या के बारे में दो इनके बीच में निकाल कक्षा 7 में भी पढ़ चुके हैं बच्चों। जिन बच्चों ने कक्षा 7 में थोड़ा अच्छे से पढ़ा है थोड़ा जल्दी समझ आएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, सोल्व करते हैं बच्चों। -2 से बड़ी, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, क्या दिया हुआ है? -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या लिखिए। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे जानते हैं कि माइनस में कौन सी संख्या बड़ी होती है और कौन सी संख्या छोटी होती है। ठीक है बच्चों, सभी बच्चों को पूर्णांक के बारे में हम बता चुके हैं। जब हम माइनस के और बढ़ते चले जाएंगे तो वह संख्या हमारी छोटी होती चली जाएगी बच्चों। ठीक है, यहाँ पर हमें लिखना क्या है? -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या क्या होगा? -1 हमेशा -2 से बड़ा होता है बच्चों। ठीक है, तो यानी कि एक परिमेय संख्या हमारी क्या हुई? -1। यहाँ पर उसके बाद 0 -1 से बड़ा होता है बच्चों, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2 और 2 से बड़ा 3। यानी कि -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या निकली थी जो बच्चों हमने यहाँ पर लिख चुके हैं। ये आपका इस क्वेश्चन का सोल्व। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर।
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है बच्चों? बहुत लास्ट क्वेश्चन है आपका। 3/5 और 3/4 के बीच 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन बच्चों हम 2 या 3 पहले कर चुके हैं, सभी बच्चे अच्छे समझेंगे। 2 परिमेय संख्या दी हुई है, इनके बीच में ऐसी ही 10 परिमेय संख्या और निकालनी है। और बच्चों मैंने आपको बताया था इससे पहले क्वेश्चन में कि आप तब तक उन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या नहीं निकाल सकते जब तक उन दोनों परिमेय संख्याओं का हर इक्वल ना हो। सर्वप्रथम करना क्या है, आप इन दोनों परिमेय संख्याओं का हर इक्वल करेंगे। ठीक है बच्चों, करते हैं सोल्व। पहली परिमेय संख्या उठाइए, दूसरी भिन्न का जो हर दिया हुआ है आप उससे पहली भिन्न में अंश और हर में गुणा कर दीजिएगा बच्चों। क्या दिया हुआ था? 4। 4 से पहली भिन्न के अंश और हर में हमने उसको मल्टीप्लाई किया बच्चों। क्या आएगा? 4 तिया 12 और 5 चौक 20। उसके बाद दूसरी परिमेय संख्या उठानी है 3/4। पहली जो हमारी परिमेय संख्या है उसका जो हर है उससे आप दूसरी परिमेय संख्या के अंश और हर में गुणा कर दीजिएगा बच्चों। क्या आएगा? 15/20। अब आप इन दोनों के मध्य अगर परिमेय संख्या निकालने लगे तो 13/20, 14/20, सिर्फ 2 परिमेय संख्या निकाल सकते हैं बच्चों। ऐसी कंडीशन में करना क्या है, जब हमारी परिमेय संख्या पूरी ना हो रही हो तो आप वहां पर 10 या 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चों। अब आप उठाना है 12/20। आप इसमें 10 से अंश में और 10 से हर में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बच्चों। ठीक है, ऐसा नहीं। अब आप जब इसको मान निकालेंगे क्या आएगा? 120/200। जब आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों आपका निकल के दोबारा फिर वही आएगा 12/20। इसलिए 10 से अंश और हर में मल्टीप्लाई करने पर इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सिर्फ आप इन दोनों के मध्य अधिक से अधिक परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। और सेकंड परिमेय संख्या 15/20। यहां पर भी आपको 10 से अंश और 10 से हर में मल्टीप्लाई करनी है बच्चों। क्या आएगा? 150/200। अब आप 120/200 और 150/200 के मध्य बहुत सारी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं बच्चों। चलो यहाँ पर ये जो मान आया है हमारा, ये 3/5 और 3/4 का दिया हुआ है बच्चों। तो हमें किसके मध्य निकालनी थी? 3/5 और 3/4 के मध्य 10 परिमेय संख्या। अब हम इन दोनों के मध्य परिमेय संख्या लिख देंगे बच्चों। क्या आएगी? 120 यानी कि 121/200, 122/200, 123/200, 124/200, 125/200, उसके बाद 126/200, 127/200, 128/200। कितनी परिमेय संख्या हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि अभी 2 और परिमेय संख्याएं लिखनी है बच्चों। 129/200 और 130/200। अभी आप इसके अंतर्गत बहुत सारी परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं बच्चों। हमारी एक्सरसाइज 1.2 क्लियर और चैप्टर फर्स्ट भी हमारा क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 2 लेकर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।